जब बाजार के सबसे बड्ढे मगरमच्छ ने धोखे से एक ईमानदार व्यापारी को सड्ढक पर ला दिया तो उसने क्रोध नहीं बल्कि कूटनीति के 5 गुप्त अस्त्रों का प्रयोग किया। जानिए कैसे एक सीधे इंसान ने अपने दुश्मन के लालच को ही उसकी फांसी का फंदा बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और आपके सोचने का नजरिया बदल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे बनो, सच्चाई के मार्ग पर चलो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरते हैं, हमें यह कड़ी डी डेवा सच समझ में आने लगता है कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास अच्छाई के साथ साथ कूटनीति और समझदारी नहीं है, तो यह स्वार्थी दुनिया आपकी अच्छाई को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मानकर आपको कुचल देती है। महान विचारकों ने हमेशा कहा है कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो केवल अच्छे थे, बल्कि उन्हें याद रखती है जिन्हें अपने विचारों और अपनी जमीन की रक्षा करना आता था। आज मैं आपको कोई खोखली प्रेरणा नहीं दूंगा। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के असली और कड़ी डी डी डेजवे खेल को समझना चाहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे सीधे साधे इंसान की जिसने बाहुबल से नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान और कूटनीति के 5 अचूक अस्त्रों से अपने सबसे बद्धे शत्रु का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है पीतल नगरी के नाम से मशहूर शहर मुरादाबाद की। इसी शहर की एक पुरानी और तंग गली में राघवेंद्र नाम का एक अत्यंत कुशल और ईमानदार कारीगर रहता था। राघवेंद्र के हाथों में साक्षात विश्वकर्मा का वास था। वह पीतल की मूर्तियों और बर्तनों पर ऐसी बारीक नक्काशी करता था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उसका अपना एक छोटा सा पुश्तैनी कारखाना था। राघवेंद्र की पत्नी का नाम कावेरी था, जो हर सुख दुख में अपने पति के साथ खड़दी रहती थी। राघवेंद्र का स्वभाव बहुत ही सरल और भावुक था। उसे बाजार की चालाकी, झूठ और फरेब से कोई लेना देना नहीं था। वह बस अपनी कला से प्रेम करता था। लेकिन उसी बाजार में एक बहुत बद्धा, धूर्त और लालची व्यापारी रहता था, सेठ धनंजय। धनंजय मुरादाबाद के पीतल व्यापार का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। वह छोटे कारीगरों का खून चूसकर अपना खजाना भरता था। सेठ धनंजय की नजर कई सालों से राघवेंद्र के उस पुश्तैनी कारखाने पर थी, क्योंकि वह कारखाना बाजार के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही कीमती जमीन पर बना हुआ था। धनंजय ने कई बार राघवेंद्र को वह कारखाना बेचने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राघवेंद्र ने अपने पूर्वजों की उस धरोहर को बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से धनंजय का अहंकार आहत हो गया। उसने राघवेंद्र को बर्बाद करने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। धनंजय ने अपने पैसों और रुतबे का इस्तेमाल करके बाजार के सभी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायर्स को खरीद लिया। रातों रात राघवेंद्र को पीतल और तांबा मिलना बंद हो गया। जिन बड्ढे ग्राहकों को राघवेंद्र अपना माल बेचता था, धनंजय ने उन्हें आधे दाम पर माल देकर राघवेंद्र से तोड़ लिया। देखते ही देखते राघवेंद्र का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। कारखाने में काम करने वाले मजदूर छोड़ ढकर चले गए। घर का खर्च चलाने के लिए राघवेंद्र को शहर के साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया, तो एक दिन साहूकारों ने अदालत के कागजात लाकर राघवेंद्र के उस पुश्तैनी कारखाने पर ताला जड़ दिया। सेठ धनंजय अपनी महंगी गाड़ी में वहां आया और राघवेंद्र का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था ना राघवेंद्र, सीधे पेड्डों को सबसे पहले काटा जाता है। तुम्हारी यह कला और तुम्हारी यह ईमानदारी तुम्हें इस बाजार में एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। अब अगले हफ्ते जब इस कारखाने की नीलामी होगी, तो मैं इसे कौडियों के भाव खरीदूंगा और तुम सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगना। अपमान और कर्ज के बोझ तले दबा राघवेंद्र अंदर तक टूट गया। उस रात वह अपनी पत्नी कावेरी के सामने फूट फूट कर रोया। उसे लगने लगा कि अच्छाई और ईमानदारी का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। वह हताश होकर शहर के बाहर बने एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। तभी वहां मंदिर के एक अत्यंत वयोवृद्ध और ज्ञानी पुजारी पंडित रमाकांत जी आए। पंडित जी ने जीवन के कई बसंत और पथजादा देखे थे। उन्होंने राघवेंद्र को रोते हुए देखा और उसके पास बैठ गए।
राघवेंद्र ने अपनी सारी पीड़ा पंडित जी को सुना दी और बोला, महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा छल क्यों हुआ? सेठ धनंजय ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। पंडित रमाकांत जी ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, पुत्र, जब एक भेदिया किसी हिरण का शिकार करता है तो दोष भेदिये का नहीं होता, दोष हिरण की उस कमजोरी का होता है जो उसे लड़ना नहीं सिखाती। तुमने अपनी अच्छाई को अपनी ढाल समझने की भूल की। धनंजय ने तुम्हें तुम्हारी कला से नहीं बल्कि कूटनीति से हराया है। अगर तुम अपना सम्मान और अपनी धरोहर वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आंसुओं को पीकर कूटनीति के उन 5 अस्त्रों को उठाना होगा जो एक सीधे इंसान को सबसे खतरनाक योद्धा बना देते हैं। राघवेंद्र ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़ ढकर कहा, मुझे वो अस्त्र दीजिए महाराज, मैं अपने पूर्वजों की धरोहर को उस पापी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। पंडित जी ने राघवेंद्र को मानव मनोविज्ञान और रणनीति के वे 5 गुप्त सूत्र समझाए जिनका प्रयोग करके बड़े बड़े साम्राज्य जीते गए थे। पहला अस्त्र, भ्रम का जाल, विकल्प देने का दिखावा। पंडित जी ने कहा, शत्रु को कभी यह महसूस मत होने दो कि तुम उसे नियंत्रित कर रहे हो। उसे झूठे विकल्प दो ताकि उसे लगे कि फैसला वह कर रहा है, जबकि असल में हर विकल्प तुम्हारे ही पक्ष में हो। दूसरा अस्त्र, खोने का भय। इंसान कुछ पाने के लिए उतना तेज नहीं दौड़ता जितना कुछ खोने के डर से दौड़ता है। धनंजय का लालच ही उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसके मन में यह भय पैदा करना होगा कि अगर उसने तुम्हारा प्रस्ताव नहीं माना तो वह बाजार की सबसे बड़ी ताकत खो देगा। तीसरा अस्त्र, सादगी का मुखौटा। कभी भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन मत करो। शत्रु के सामने हमेशा ऐसे पेश आओ जैसे तुम बहुत साधारण, लाचार और बेवकूफ हो। जब शत्रु तुम्हें कमजोर समझता है तो वह अपनी रक्षा का आवरण हटा देता है। चौथा अस्त्र, स्थिति पर नियंत्रण, फ्रेम कंट्रोल। जब शत्रु से बात करो तो कभी भी उसके द्वारा उठाए गए सवालों पर सफाई मत दो। सफाई देने वाला हमेशा हारता है। अपनी बात के चश्मे से पूरी स्थिति को बदल दो। चर्चा वही होनी चाहिए जो तुम चाहते हो। पांचवां और सबसे मारक अस्त्र, रणनीतिक वापसी। जब शत्रु तुम्हारे जाल के करीब आए तो उसे पकड़ा एंचने के लिए आगे मत बढ़ो बल्कि एक कदम पीछे हट जाओ। उसे यह एहसास कराओ कि तुम्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह देखकर शत्रु का लालच और अहंकार उसे अंधा कर देगा और वह खुद तुम्हारे जाल में कूद पड़ेगा। इन 5 अस्त्रों का ज्ञान पाकर राघवेंद्र की आंखों से लाचारी का पर्दा पूरी तरह से हट गया। उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और एक नई और ठंडी आग के साथ अपने घर लौट आया। अगले 2 हफ्तों तक राघवेंद्र ने किसी से कोई बात नहीं की। उसने अपने घर के एक छोटे से कमरे में भट्टी जलाई और रात दिन एक करके पीतल और कुछ अन्य गुप्त धातुओं को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया। उसने एक ऐसी धातु बनाई जो दिखने में बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी चमकती थी। उसने इस धातु का नाम रखा स्वर्ण पीतल। उसने उस धातु से एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई जो किसी प्राचीन राजघराने की संपत्ति लग रही थी। राघवेंद्र ने बाजार में गुप्त रूप से यह खबर फैला दी कि उसे अपने पूर्वजों की एक ऐसी गुप्त विधि मिल गई है जिससे पीतल बिल्कुल सोने में बदल जाता है और वह इस धातु की मूर्तियां बनाकर शहर के बाहर के एक विदेशी व्यापारी को बहुत ऊंचे दामों पर बेचने वाला है। जैसे ही यह खबर सेठ धनंजय के कानों में पड़िड ही उसका लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर उसे यह स्वर्ण पीतल बनाने की कला मिल जाए तो वह पूरे भारत के पीतल व्यापार पर एक छित्र राज करेगा। धनंजय ने तुरंत अपने मुनीम को भेजकर राघवेंद्र को अपनी हवेली में बुलवाया। राघवेंद्र जब हवेली पहुंचा तो उसने सादगी के मुखौटे, तीसरा अस्त्र का प्रयोग किया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक झूठी लाचारी थी। धनंजय ने अनहकार से कहा, सुना है तुमने कोई नया पीतल बनाया है? मुझे उस धातु का सारा माल और उसे बनाने की विधि चाहिए। बोलो, क्या कीमत लोगे? राघवेंद्र ने अपने हाथ छोड़ लिए और बहुत ही डरे हुए स्वर में कहा, सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मैं कर्ज में डूबा हूं। विदेशी व्यापारी मुझे उस माल के लिए बहुत पैसा दे रहा है। मैं वो माल आपको कैसे दे सकता हूं? यहां राघवेंद्र ने खोने का भय उत्पन्न किया।
धनंजय का लालच और बरैच गया। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वो विदेशी व्यापारी तुम्हें जितना दे रहा है, मैं उससे दोगुना दूंगा। तुम्हें वो सारा माल मुझे ही देना होगा। अब राघवेंद्र ने रणनीतिक वापसी, पांचवां अस्त्र का प्रयोग किया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आपने पहले भी मेरा व्यापार खराब किया है। विदेशी व्यापारी मुझे एकमुश्त नकद दे रहा है। मैं यह सौदा आपके साथ नहीं कर सकता। मुझे माफ करें। यह सुनकर धनंजय के भीतर पैनिक, घबराहट पैदा हो गया। उसे लगा कि वह एक बहुत बड़ा अवसर खो रहा है। जो राघवेंद्र कल तक उसके सामने गिड्ढ गिद्धा रहा था, आज वह उसे मना कर रहा था। धनंजय ने अपनी तिजोरी खोली और नोटों की गड्डियां मेज पर रखते हुए कहा, यह लो 50 लाख रुपए नकद, तुम्हारा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। अब मुझे विकल्प बताओ। राघवेंद्र ने अब अपना भ्रम का जाल, पहला अस्त्र फेंका। राघवेंद्र ने कहा, ठीक है सेठ जी, मेरे पास दो ही विकल्प हैं। या तो आप केवल इस एक मूर्ति को 5 लाख में खरीद लें और विधि भूल जाएं, या फिर मेरे उस नीलाम हो रहे कारखाने का सारा कर्ज चुकाकर उसके कागज मेरे नाम कर दें और साथ ही यह 50 लाख रुपए मुझे दे दें। इसके बदले में मैं आपको वह सारा स्वर्ण पीतल का माल और वह गुप्त विधि हमेशा के लिए दे दूंगा। धनंजय ने तुरंत गणित लगाया। उसे लगा कि एक मूर्ति से क्या होगा, अगर पूरी विधि मिल जाए तो वह करोड़ों कमाएगा। अहंकार और लालच में अंधे होकर धनंजय ने तुरंत दूसरे विकल्प को चुन लिया। उसने उसी वक्त साहूकारों को बुलवाकर राघवेंद्र के कारखाने का सारा कर्ज चुका दिया। कारखाने के कागज राघवेंद्र को सौंप दिए और 50 लाख रुपए भी दे दिए। राघवेंद्र ने उसे वह सारा माल और एक कागज पर लिखी हुई धातु की विधि सौंप दी और शांति से वहां से चला गया। धनंजय ने वह स्वर्ण पीतल का सारा माल और मूर्तियां तुरंत अपने सबसे बड़े विदेशी ग्राहकों को जहाज के रास्ते निर्यात एक्सपोर्ट कर दी, ताकि वह रातों रात अरबपति बन सके। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जब वह माल विदेश पहुंचा तो सेठ धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र की खारी हवा और नमी के संपर्क में आते ही वह स्वर्ण पीतल पूरी तरह से काला पड़ेडियच गया था और उसमें जंग लग गई थी। वह धातु केवल सूखे वातावरण में ही सोने जैसी चमकती थी, नमी में वह साधारण लोहे से भी बदतर हो जाती थी। विदेशी व्यापारियों ने माल को कचरा बताकर खारिज कर दिया और सेठ धनंजय पर धोखाधड़ी का बहुत बड़ा कानूनी मुकदमा ठोक दिया। साथ ही करोड़ों रुपए के हर्जाने की मांग की। धनंजय का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हर्जाना चुकाने के लिए उसकी हवेली, उसकी गाड़ियां और उसके सारे कारखाने नीलाम हो गए। वह पूरी तरह से सड्डचक पर आ गया। कुछ दिनों बाद उसी पुराने शिव मंदिर के बाहर सेठ धनंजय फटे हाल कपदहों में बैठा हुआ था। तभी वहां एक बहुत ही शानदार बग्घी रुकी। उसमें से राघवेंद्र उतरा। उसके चेहरे पर अब कोई लाचारी नहीं, बल्कि एक अपार शांति और आत्मविश्वास था। धनंजय ने रोते हुए राघवेंद्र को देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया राघवेंद्र। तुमने मुझे जो धातु दी थी वह समुद्र की हवा में काली पड़ी डीडीएच गई। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राघवेंद्र ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उसने स्थिति पर नियंत्रण, चौथा अस्त्र रखते हुए अत्यंत ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सेठ जी। तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि वह धातु समुद्र की हवा में कैसी प्रतिक्रिया करेगी। तुम्हारा लालच इतना बढ़ा था कि तुमने केवल चमक देखी, उसकी सच्चाई नहीं परखी। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम वो माल खरीदो। मैंने तो तुम्हें मना किया था। तुमने स्वयं अपने अहंकार और लालच में मेरे सामने पैसे फेंके थे। तुमने मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझा था। आज तुम्हें किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लालच और मेरी उस खामोश रणनीति ने हराया है। धनंजय के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वह बस जमीन की तरफ देखकर रोता रहा। दोस्तों, जीवन का यह कड़ीडीडीएचवा सच है कि जब तक आप सीधे और भावुक बने रहेंगे, लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छाई हृदय में होनी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो किसी भी धूर्त इंसान के षड्यंत्र को उसी पर पलट सके। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, अपने शत्रुओं के लालच को पहचानते हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर खेलने के लिए विवश कर देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, क्योंकि अंत में यह दुनिया केवल उन्हीं के सामने नतमस्तक होती है जिन्हें अपना सम्मान छीनना आता है। मैं हूं विवेक वर्मा। अपना और अपने स्वाभिमान का हमेशा बहुत गहराई से ख्याल रखें। नमस्कार।